अंतर्मन की लक्ष्मी अंतिम भाव। टिंग टोंग। बातें करते करते विन्या की आंख लग ही गई थी कि मुख्य द्वार की घंटी किसी के आगमन की सूचना देने हेतु मुखर हो उठी। विन्या हड़बड़ा कर उठ बैठी। ओहो, चाय का समय हो गया और मेरी आंख लग गई। दरवाजे पर कौन है? घंटी की आवाज़ पर संपदा को उठकर दौड़ते देख विन्या अंजना से पूछती है। मनीष होगा, स्टेशन से पहुंचा कर आया होगा। चलो अच्छा है, सब साथ ही चाय पियेंगे। तुम बैठो, संपदा चाय बना लेगी। अंजना आराम की मुद्रा में ही कहती है। दोनों ही संपदा के सरप्राइज को बिसर गई थी। अभी दोनों कयास लगा रही थी कि सरप्राइज बोलती हुई संपदा के साथ सुलोचना दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ी थी। सुलोचना बुआ। विन्या उन्हें देखते ही लिहाफ फेंक कर गले से लग गई। मनीष स्टेशन ही गया है, आपने खबर क्यों नहीं की? अंजना भी खुश होकर सुलोचना के पास आकर कहती है। क्योंकि मैं उड़कर आई हूँ, सुलोचना अंजना के गले से लगती हुई कहती है। सुलोचना ने खुशी भरे चेहरे के साथ अंजना के बाहों को पकड़ते हुए कहा। नॉट बैड भाभी, आप तो सचमुच चमक रही हैं, मेरी पहली वाली भाभी लग रही हैं। वह हंसते हुए और अंजना के गले मिलते हुए जब अपने भैया के होश उड़ाने की बात कह रही थी तो उसका चेहरा और स्वर उसकी मुस्कान और खुशी से भरी थी। उनका यह आनंद ननद भाभी के प्यार का एक खास पल बन रहा था। क्या आप भी सुलोचना? वो समय तो बिना आए ही बीत गया। अंजना कुछ शर्माती, कुछ दुखी होती घुले मिले स्वर में कहती है, जो उसके व्यक्तिगत अनुभवों को साझा कर रही थी। अंजना व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त करने में एक संवेदनशीलता दृष्टिकोण जोड़ रही थी। उसकी बात में बीते जीवन के प्रति उदासी भरी गहराई और भावना थी। सुलोचना ने अंजना की बातों को सुनते हुए उसकी दुख भरी आंखों का सामना करते हुए विशेष संवेदना भरे स्वर में कहा। हाँ सुलोचना, यह सच है कि कभी कभी समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि हमें यह पता तक नहीं चलता और कभी कभी एक सेकंड पता चलता रहता है। लेकिन हम सभी को इसे सजीवता से भरने का तरीका ढूंढना चाहिए। उनके शब्दों में एक सहानुभूति और समर्थन की भावना थी जो अंजना को उसके अनुभव को साझा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं भी क्या ले बैठी, अभी आप आई और मैं बैठी। सुलोचना आई है क्या? अभी अंजना सुलोचना की बातें प्रारंभ हुई ही थी कि बाहर बैठक से मुकुंद की आवाज़ आती है। जी भैया, कहती सुलोचना कमरे से बाहर बैठक में आकर कहती है। घर की रौनक बढ़ते ही महसूस हुआ कि तू ही आई होगी। हंसते हुए मुकुंद कहते हैं। मुकुंद के उद्गार से सुलोचना ने खुद को रोकने का प्रयास नहीं किया और भाई के गले लगकर रो पड़ी कि आंसुओं में आनंद का एक अद्भुत मिश्रण था, क्योंकि आज भाई ने सहजता से उसे पुकारा था। कुछ सालों बाद की यह मिलनसार और बहुत खास पल था। उसकी आंसुओं में छुपी खुशी और एक दूसरे के प्रति भावना ने उस लम्हे को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस भावनात्मक पल में सुलोचना ने अपने भाई की बाहों में सुरक्षित महसूस किया, जैसे कि उसके जीवन में बहुत लम्हे बीत गए हैं। उसकी खुशी और आनंद ने उसे महसूस कराया कि इस मीठे समय की प्रतीक्षा करने वाला हर पल उसकी आंखों का सपना था। इस गले लगने के समय में उनकी आंखों में चमक और उनके चेहरे पर मुस्कान से उजागर होता है कि भाई बहन का यह प्यार अद्भुत और अटूट होता है। संपदा विन्या के कंधे पर हाथ रखकर झुककर खड़ी होती हुई कहती है। लो भाभी, पहले आप और सौरभ भैया और अब ये दोनों दिल हल्का कर रहे हैं। आपके जन्मदिन को हल्का दिवस घोषित कर दे क्या? हमारे घर के लिए इस दिन का प्यार दिवस नाम रख दो। सुलोचना मुकुंद से अलग होती अश्रु पोंछती हंसकर कहती है। इस सुखद पल के दौरान प्यार और हंसी का मिलन सभी को साथ लेकर लौटता है। सुलोचना की प्रसन्नता से भरी हंसी उसके चेहरे पर छा गई और विन्या के जन्मदिन को प्यार दिवस घोषित करने का विचार सभी को प्रिय था। यह नया नाम न सिर्फ एक उत्कृष्ट मौका को खास बना रहा था, बल्कि इन सभी को मिलकर हंसी और प्रेम के रंगों में रंग दिया। यादगार लम्हों के साथ सुखद एहसास लिए दिन था ये। सुंदर दिन की गहराइयों में छोटी छोटी मुस्कानों की खोज करते हुए सभी ने एक नए सागर की ओर बढ़ने का निर्णय किया। यह दिन एक दूसरे के साथ सिर्फ साझेदार बनाने का वादा नहीं था, बल्कि यह एक अनवरत और प्यार भरे सफर की शुरुआत थी जो हम सभी को नए और सुंदर सपनों की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस प्रेम और समृद्धि भरे दिन के साथ सभी ने एक दूसरे के साथ बिताए गए सुंदर पलों को सजीव किया है। यह नया अध्याय उनके जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का वादा करता है, जब सभी मिलकर प्यार और समर्थन के साथ एक दूसरे के साथित्व का समर्थन किया। इस मिठास भरे दिन ने उन्हें नए आनंद भरे जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया है। रात के खाने के बाद विन्या रसोई की सफाई कर वही खड़ी खड़ी सोचने लगी थी। अरे भाभी,
हो तो गया सब काम, जो बचा है वो मैं कर लूँगी, आप चलिए। बुआ सामान खोले, कब से आपका वेट का बाट जोड़ रही है। संपदा विन्या की सोच पर विराम लगाती हुई कहती है, बुआ ये मेरे लिए है। आपको कैसे पता चला? कि बुआ द्वारा लाए गए हरे रंग की पैंट और गहरा आसमानी रंग की शर्ट देखकर उछल पड़ी। संपदा की खुशी भरी आवाज ने सबको हैरान कर दिया। बुआ द्वारा उसकी पसंद को समझकर और उसके लिए विशेष रूप से चुने गए कपड़ों को देखकर उसकी हर्षित मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। पर बुआ आपने कैसे जाना? कि संपदा ने बताया, तुम्हारे घर गई थी तो एल्बम में तुमने अधिकांश ऐसे ही कपड़े डाले थे। सुलोचना प्यार से कंधे पर हाथ डालकर बैठी संपदा के हाथ पर प्यार से हाथ रखती संपदा को देखती विन्या को संबोधित करती है, कल हम लड़कियां शहर भ्रमण के लिए चलेंगे और विन्या तुम यहीं डालोगी। सुलोचना बुआ कहती है, आप लोग हो आइएगा। मैं कहाँ? अंजना थोड़ी झिझक और थोड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब ये नहीं चलेगा मोहतरमा, आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि अब आपकी अंतर आत्मा जाग चुकी है। सुलोचना अंजना की ओर देखकर सबके लिए लाए गए उपहार को तय करके रखती हुई कहती है। सुलोचना की बातों ने सारे माहौल को और भी उत्साही बना दिया। अंजना के अंदर छुपी हुई खुशी ने उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी। यह नया सुझाव ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट दिन को साझा करने का मौका भी था। इस एक छोटी सी बात से गहरे विचारों तक सभी ने मिलकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी और बंधुत्व का आनंद लिया। इस खास मौके ने सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर जीने की खूबसूरती का एहसास कराया। रात गहराती जा रही थी, चारों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, जिसे रोकने के लिए ही शायद बाहर से गुजरते ट्रक का पहिया जोर की आवाज के साथ फटा था। इसी ट्रक का पहिया गया। संपदा कहती है, ट्रक का पहिया ही नहीं, रात भी बीती जा रही है। ऐसा ना हो कि कल भ्रमण के बदले हम घर में बिस्तर तोड़ रहे हों। चलो सब सोया जाए अब। सुलोचना उठती हुई कहती है, यहाँ नहीं, यहाँ मैं और मम्मी। अंजना के पास सिकुड़कर बैठती हुई संपदा विनय की ओर देखकर कहती है, मैं तो बुआ के साथ सोऊंगी। ना, इतनी थकी हूँ मैं, एकदम निश्चिंत होकर अकेले सोऊंगी। मायके के मजे लेने दो मुझे। विनय की बात पूरी होने से पहले ही सुलोचना हाथ खड़े करते हुए कह देती है। सबके इनकार के बाद विनय धड़कते हृदय और धीमे कदमों के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। मनीष की नींद खराब ना हो सोचकर विनय धीरे से बिना आवाज किए दरवाजा खोलती है और कमरे में ट्यूबलाइट के प्रकाश में मनीष को डायरी हाथ में लिए बैठ देख अचंभित उसके पग दरवाजे पर ही थम गए। मनीष विनय को देख मुस्कुराता डायरी हवा में लहराता हुआ विनय के करीब आता हुआ कहता है, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने का यह एक अच्छा तरीका है। क्रोध को शांति में बदलना मुश्किल हो सकता है, परंतु तुमने यह साबित किया है कि अपनी संवेदनशीलता का समर्थन करना भी आवश्यक है। कहता हुआ मनीष दरवाजे पर थमी हुई विनय का हाथ थामकर सोफे पर अपने साथ बिठाता है। मनीष के वचनों से अचंभित होकर विनय की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह डायरी मेरे अंतर्विश्व का दरवाजा है, जिसमें मैं अपने भावनाओं, सपनों और आत्मविश्वास के रास्ते दर्शाती हूँ। इसमें हर पन्ना मेरे वेदात्मक सफर का हिस्सा है और आपने उसे चोरी से पढ़ लिया। अपने आत्मविश्लेषण के क्षणों को मनीष के साथ साझा करते हुए डायरी के पन्नों की ओर इंगित करते हुए विनय धीरे से कहती है, तुम्हें तुमसे चुराने के लिए ये मेरे लिए आवश्यक था। थैंक गॉड तुम्हारी इस प्यारे डायरी ने मुझे बचा लिया। अपने भाव विभोर करने वाली पंक्ति रचती हो तुम और मैं उसका सा प्राणी। आंखें झपकाता हुआ मनीष डायरी टेबल पर रखता हुआ विनय के दोनों हाथ थामते हुए कहता है, तुम्हारी इस डायरी ने मेरी जिंदगी को रंग से भर दिया है। तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम्हारी भावनाओं का संगीत मेरे दिल को छू गया है और मैं तुम्हारी कलम से रची गई पंक्तियों के माध्यम से अपने आप को पुनः पा सका हूँ। इस प्यार भरे संवेदनात्मक समय के लिए मैं आभारी हूँ विनय। तुम मेरे जीवन की एक श्रेष्ठ कला हो विनय, जो अब हमेशा मेरी मुस्कान में बनी रहेगी। मनीष की आंखों में संसार भ्रम का प्रेम सिमट आया था। मनीष विनय के आनंद को रक्तिम होते क्षण पर के लिए रुकता है और उसका चिबुक पकड़कर खाता चेहरे पर शरारत भर कर कहता है। मनीष विनय के आंचल से खेलते हुए उसकी बाहों में बहते रक्तिम आभा को देखता है और वह इस दृश्य के क्षण में भावनाओं में समाहित हो जाता है। चेहरे पर शरारत भरे स्मित के साथ वह विनय के बुक को उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारी कविता की मुस्कान हूँ, जिसने तुम्हारे शब्दों को एक नए अर्थ में जीने की क्षमता प्रदान की है। और अचानक हुई मनीष के वचनों में बदलाव ने विनय को अचंभित कर गया। मनीष की शरारती स्मित विनय के चेहरे पर छा गई थी। उनके बीच होने वाली इस शरारत भरी बातचीत ने इस प्रेमी युगल के बीच मिठास और हंसी की बौछार बढ़ाई। विनय की आंखों में एक सजीवता दिखाई दी, जिसमें बातचीत का आनंद और
उसके उनके बीच के रिश्ते की गहराई बढ़ती दिख रही थी। उनकी बातचीत एक संवेदनशील गीत की भावना से भरी हुई थी जो उनके बीच के रिश्ते को सुंदर और स्थायी बना रही थी। विनया की मुस्कान से मनीष के चेहरे की चमक और भी बढ़ गई थी, जैसे कि सूर्योदय के साथ साथ खिलते फूलों की खुशबू से गहरी बातचीत हो रही हो। विनया की हंसी ने मनीष के चेहरे पर रंगीन मुस्कान फैला दी, जैसे कि सूर्यास्त के समय स्वर्ग से बरसती हुई सौंदर्य की किरणें। मनीष ने विनया के होने का हर लम्हा को सुंदर बना दिया और उनका प्रेम एक आध्यात्मिक संगीत की तरह था जो दोनों के दिल को एक साथ छू रहा था। इस आत्मीय भावनाओं भरे क्षण के बाद विनया ने आत्मसमर्पण भरे नजरों से मनीष की ओर देखा और उसके कंधे पर सिर रखती हुई कहती है, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को सुखद बना देती है और तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी को सुंदर बना रहा है। हमारी बातचीत और मुस्कानें हमेशा एक दूसरे के साथ बनी रहे, यही मेरी तमन्ना है। विनया ने आत्मसमर्पण से कहा, इस डायरी के पन्ने में मैंने अपनी भावनाओं को समेट लिया है मनीष। इसमें मेरी छवि, मेरा सच्चा स्वरूप है। मनीष ने सचेतन रूप से कहा, मुझे खेद है विनया, मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं। विनया ने हंसते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं मनीष, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने इसका उपयोग अपनी आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने के लिए किया है। विनया ने आगे कहा, यह डायरी मेरी अंतर आत्मा का एक सफ़र है जिसमें मैंने अपनी आत्मा को समझने का प्रयास किया है। मनीष ने इस नए दृष्टिकोण को समझते हुए कहा, तुम्हारी हर कविता वास्तविकता की खोज में बहुत सुंदर है विनया। विनया ने आत्मविश्वास पूर्ण भाव से कहा, धन्यवाद मनीष, इससे मैंने अपने आत्मा को और अधिक समझा है और यह मेरे जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगा। इस प्यार भरे वाक्य में उसकी संवेदनशीलता और सहजता एक दूसरे के साथ साझा किए गए सुंदर पलों को व्यक्त कर रही थी। मनीष की आंखों में विनया की मुस्कान की चमक थी जो उनके बीच की प्यार की कहानी को साकार कर रही थी। उनके हृदय में बसे प्रेम के संगीत ने उनके रिश्ते को और भी मधुर बना दिया था। इस संवेदनिक पल में विनया ने मनीष को एक सांगीतिक समर्पण के साथ देखा। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी को सुंदरता से भर देता है। मनीष ने मुस्कुराते हुए यह कहते हुए विनया के माथे पर चुंबन दिया। यह पल न शिकायतें न शब्दों के सिरे से भरा था, बस एक दूसरे के साथ होने का आनंद और समर्पण को महसूस करने का समय था। विनया के हृदय से आती हर धड़कन को मनीष ने अपनी मधुरता से सुलझा दिया था और मनीष की मुस्कान ने विनया की जिंदगी को रंगीन बना दिया था। इस प्यार समर्पण के रंगीन पलों के साथ वे अपने आदर्श युगल की श्रृंगारिक यात्रा का आगाज कर रहे थे जो हमेशा उनके दिलों में सहनाई के सुर के साथ बसता रहेगा। चंद्रकला से चमकती मेरी भाभी आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। संपदा रसोई में अंजना का साथ देती विनया के पास आकर उसके चमकते चेहरे को देखती हुई कहती है, क्या है, सब रसोई में घुसी हुई हो। फटाफट नाश्ता लगाओ टेबल पर, सब साथ ही नाश्ता करेंगे, फिर हमें अपनी तैयारी भी करनी है। पीछे से आकर सुलोचना याद दिलाती है, इस चीज की बुआ। रसोई के पास से गुजरता हुआ मनीष सुलोचना की बात सुनकर टिटक कर पूछता है। सुलोचना मनीष की ओर घूमती हुई कहती है, हम चारों शहर भ्रमण के लिए जा रही हैं, शाम हो जाएगी, हमारा लंच बाहर ही होगा, तुम अपना और भैया का देख लेना। क्या बात है भैया, आज किचन के चक्कर लग रहे हैं, 3-4 बार इधर से उधर आ जा चुके हैं। संपदा मनीष के करीब जाकर आंखें मटकाते दरवाजे का सहारा लेकर खड़ी होती हुई कहती है, कुछ ज्यादा ही जासूसी करने लगी है। उसके बाल खींचते हुए मनीष कहता है, हाँ बुआ, आप लोग जाएं, मैं पापा के लिए ऑफिस से ही उनकी पसंद का लंच भिजवा दूंगा। सच्ची बात बोलने पर लोग ऐसे ही काटने दौड़ते हैं। संपदा मनीष से अपने बाल छुड़ाती हुई कहती है, हाँ, ये होते हैं मिक्स वेज पराठा। विनया, तुम भी मम्मी से सीख लेना इस स्वाद का पराठा बनाना। मनीष पराठे का एक निवाला मुंह में डाल चबाते हुए कहता है, हाँ, तुम इसके पापा की तरह इसका हर लाड उठाना सीख लो, इसकी हर इच्छा उसी तरह पूरी करना सीख लो, तुम्हारी माँ की तरह खाना बनाना विनया भी सीख जाएगी। रिश्तों को तुलनात्मक दृष्टि से देखना रिश्तों को हमेशा खराब ही करता है बेटा, इससे हमेशा बचना और सभी को अपने रिश्ते की अहमियत खुद ही समझने देना दूरियां घटाता है। अंजना पराठा का एक कोना तोड़ती हुई बहुत इत्मीनान से अपने पति की ओर देखकर बेटे से कहती है। मनीष और मुकुंद दोनों अंजना की ओर चौंक कर देखने लगे, जिसके उफ शब्द को इस घर की दीवारों ने भी कभी नहीं सुना था। वो सधे शब्दों से खरी खरी बोल रही थी। इस नए संवाद के माध्यम से अंजना ने उन्हें नए विचार और अनुभवों के साथ मिलाया। बुआ,
मम्मी के अंतर्मन की लक्ष्मी कुछ ज्यादा ही नहीं जाग गई है। सोफे पर बैठकर सुलोचना के साथ अपने प्लेट को गोद में लिए संपदा सुलोचना के कान में फुसफुसाती है, ज्यादा नहीं सही मात्रा में जागी है। हिप हिप हुर्रे विनया, तुमने कर दिखाया, सुलोचना ने गदगद स्वर में जोर से कहा। उनके शब्दों में एक मात्रिक आशीर्वाद और उत्साह भरा होता है। विनया की मेहनत और कौशल ने न केवल उसकी सास को उसका स्थान दिलाकर गर्वित किया, बल्कि समृद्धि और सफलता की ओर एक नया कदम बढ़ाया। सुलोचना की यह उत्साहपूर्ण संबंध ने उसे और भी प्रेरित किया और उसकी कड़ी मेहनत को और भी मनोबल मिला। इस समय की खुशी और उत्साह ने परिवार को एक सजीव और खुशहालता से भरा हुआ महसूस कराया। इस पल में सुलोचना बुआ ने न केवल विनया की मेहनत को मान्यता प्रदान की, बल्कि पूरे परिवार को भी एक साथी के रूप में जोड़ने का भावनात्मक तोहफा दिया।